हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर 2024 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि जोया और जारा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नई पार्टनर सारा ज्वाइन कर रही है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अपना शेयर ऑफ कैपिटल उसको जो लेकर आना है वो जोया और जारा की कैपिटल के 1/5 के बराबर लेकर आना है। उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों के फॉर्मेट तैयार रखो ताकि साथ के साथ आप पोस्टिंग कर सको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे नए पार्टनर के एडमिशन पर गुडविल की एडजस्टमेंट से। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए एक तो हमें नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए और दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो 5:3:2 है। सारा के ज्वाइन करने के बाद इनकी जो रेशियो है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। अब इसके बेस पर अगर हम चेक करें कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, किसका डिक्रीज हुआ, किसने सारा के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, तो उसके लिए आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होगा। तो जोया का पहले शेयर था 3/5 जो कि न्यू रेशियो में 5/10 हो गया। तो इसका मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/10 रेशियो फ्रैक्शन से घट गया है। इसने सेक्रीफाइस किया 1/10 फ्रैक्शन जो कि सारा को ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से जारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करोगे तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है 1/10 फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। अब देखो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल करके किसके पास जा रहा है, सारा के पास। 2/10 बनता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 2/10 ही यहां पर भी बनता है। अच्छा आप कहोगे रेशियो के अकॉर्डिंग तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/10 बन रहा है, लिखा है 1/5। तो 2/10 को अगर हम रिड्यूस करते हैं, मतलब 2 से इसको कट करोगे तो 1/5 बन जाएगा ना। तो सेम चीज है, अलग नहीं है, बस हमने इसको फॉर्म अलग दी है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये 2/10 आपकी रेशियो के अकॉर्डिंग है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई हमारी 1:1, मतलब दोनों ने बराबर सेक्रीफाइस किया। पूरी फर्म की गुडविल 28,000 है, तो सारा का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वही उसका 1/5 शेयर ऑफ गुडविल होगा 5,600, जो कि सारा लेकर आ रही है या नहीं लेकर आ रही, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो हम इस केस में ये मान के चलेंगे कि सारा अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है। आपको साथ में क्वेश्चन में एक नीचे नोट लिख देना है कि इट इज एज्यूम दैट द सारा इज ब्रिंगिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पर अगर सारा शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगी तो हम उस केस में प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जोया और जारा दोनों के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे आधा आधा, क्योंकि दोनों का इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो आधा मिलेगा जोया को और आधा मिलेगा जारा को। अब मैंने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको साथ के साथ पोस्ट करनी है। यहाँ पर पोस्टिंग करने के लिए ओपनिंग बैलेंसेस लिखो बैलेंस शीट से 50,000 एंड 35,000। जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको भी यहाँ पर लिखो 2800। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि बैलेंस शीट में हम चेक करें कि कोई रिजर्व से एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। हाँ, रिजर्व है आपका 16,000 जो कि ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, जोया और जारा में बटेगा 3:2 की रेशियो में। तो इन दोनों के अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे। इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। एसेट साइड पर अगर बैलेंस होता है तो वो लॉस है, लॉस है 28,000, वो भी आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,800 और 11,200। गुडविल जो आपको बैलेंस शीट में दी है ये परचेज्ड गुडविल है, जिसे हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में इसको राइट ऑफ करके खत्म करते हैं। तो आपको ये 10,000 एक तरह से खर्चा है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है। तो यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी
डेबिट होंगे। तो टू गुडविल अकाउंट 6,000 एंड 4,000। तो हमने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस सब बांट करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन में देखो प्लांट एंड मशीनरी लिखा है डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इसकी वैल्यू है 30,000। ये 10% से डेप्रिशिएट हो गई, 3,000 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। वैल्यू डिक्रीज होना मतलब नुकसान है, जिसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 40%। अगर 25,000 की लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी 40% वैल्यू इंक्रीज हुई, तो कितने से वैल्यू इंक्रीज हो गई? 10,000 से। एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज होना, और इंक्रीज होना आपके लिए फायदा, तो कहां लिखोगे? 10,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड पे। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 35,000 हो गई है, ये याद रखना। इसके बाद कहा है कि ऑल डेटर्स आर, यहाँ पर लाइबिलिटी सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 800। यहाँ पर लिखा है कि हमें जो डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन है वो 1,000 नहीं, इसको 800 रुपए से और बढ़ाना है। तो अगर आप प्रोविजन को और इंक्रीज करना चाहते हो तो वो एक तरह से नया खर्चा हो गया। नए खर्चे को हम कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट आपका 800 डेबिट साइड पर आ गया। लाइबिलिटी ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब अब 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पेमेंट नहीं करनी। अगर पेमेंट नहीं करनी, इसका मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब फायदा। फायदा कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। अब आपने रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, तो अब प्रॉफिट आ रहा है आपका कितना? 7,200 का। 7,200 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जोयास कैपिटल अकाउंट, जारास कैपिटल अकाउंट, और एंड में लिखो टोटल। यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा 11,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो प्रॉफिट है ये हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद अब देखो यहां पर हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया है कि जोया और जारा की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, उसका 1/5 सारा को लेकर आना है। तो जोया और सारा की कैपिटल अगर आप चेक करते हो आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी बनती है? 43,920 जोया की, और जारा की बनती है 31,880। इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? आपका बनेगा 75,800। तो इन दोनों की कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल का 1/5 शेयर सारा की कैपिटल का है। तो 1/5 शेयर कैपिटल का कितना बनेगा? 15,160, जो कि सारा लेकर आएगी। तो बाय बैंक अकाउंट 15,160 सारा की कैपिटल हो गई। अब तीनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंसेस यहां पर लिखो और एंड में लिखो टोटल। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। यहाँ पर देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। मुश्किल नहीं था। जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, समझ में आता जाएगा कि हर क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।